कि जो सीबीआई और ईडी का हमेशा छापामारी पूरे देश में विरोधी पक्ष के लोगों पर ही क्यों पड़ता है, बिना राज्य सरकार की सहमति से कोई भी ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़े। अगर ओबीसी आ रहे हैं तो उससे हमको क्या लेना देना है। राजद को कोई तोड़ नहीं सकता है, महागठबंधन कोई भड़का नहीं सकता है। जिस तरह से लालू परिवार के साथ साथ लालू के करीबियों के ऊपर सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है, इसको लेकर के जो है उन्हीं के जो विधायक हैं, नेता हैं, अब मांग कर रहे हैं कि इसके लिए बिहार में कानून बने। अन्य राज्यों में जो है कानून बन चुका है। सीबीआई और ईडी जब राज्य में प्रवेश करे तो सरकार की अनुमति जरूरी है। अब इसको लेकर के जो है कल भाई वीरेंद्र ने सदन में भी आवाज़ उठाई और आज जो है पत्र लिखकर नीतीश कुमार को देंगे और इस बात को कहा है कि कल जिस तरह से हमने आवाज़ उठाई, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम जो है इस बात को गंभीरता से लेते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले आप वो सुने। और देखिए, कोई तापमान गर्म नहीं है। ये बीजेपी जो झूठा वाली पार्टी है, जो नाथूराम गॉडसे के खानदान जो लोग हैं, ये लोग सियासत को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सब समझती है, इसलिए इन लोगों का दाल अब गलने वाला नहीं है। चारों तरफ से आवाज आ रही है कि मोदी गद्दी छोड़ो। जब तक मोदी गद्दी नहीं छोड़ेगा, देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश में जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मोदी को हटना तय है। और बिहार की जनता जब जब अंगड़ाई ली है, देश में परिवर्तन हुआ है। आपने एक मांग उठाया था, आज क्या है आपका मांग? मैंने कल मांग किया था और सदन में भी इस मामले को मैंने उठाया था कि जो सीबीआई और ईडी का हमेशा छापामारी पूरे देश में विरोधी पक्ष के लोगों पर ही क्यों पड़ता है, उसका कानून बनना चाहिए। कई राज्यों में कानून बन गए हैं, इस राज्य में भी कानून बनना चाहिए कि बिना राज्य सरकार की सहमति से कोई भी ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़े। मैं कल सदन में भी बोला हूं और आप लोगों ने देश और दुनिया में चलाने का भी काम किया है। तो बात कही है, मांग उठाई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। अरे सवाल है कि बोलने पर तुरंत आश्वासन थोड़ी मिलता, लेकिन मुख्यमंत्री का एकदम हामी भरने जैसा उनका था। और मैं आज पत्र दे रहा हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूं। जरूरत पड़ी थी और सदन में और भी कई प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के तहत हम सदन के नेता को और सरकार को ये मांग करेंगे। और हमको लगता है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से इस तरह से कानून बना है, बंगाल सहित कई राज्यों में, इस राज्य में भी बनेगा। हमें विश्वास है, भरोसा है। भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल है कि पूर्णिया में आप लोगों ने महागठबंधन की बड़ी रैली की, अब ओवैसी भी वहां आ रहे हैं, इससे कितना होगा? अच्छा, हर पार्टी को अपना रैली करने का स्वतंत्रता है। अगर ओबीसी आ रहे हैं तो उससे हमको क्या लेना देना है। जनता मालिक होती है और मालिक का जो फैसला होता है हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। लगता है कि राजद को नुकसान होगा? क्योंकि एकदम राजद का कहीं दम, जहां कहीं भी वोट है एकदम पक्का है, पुख्ता है और राजद को कोई तोड़ नहीं सकता है, महागठबंधन कोई भड़का नहीं सकता है और महागठबंधन के वोटों को इधर उधर नहीं कर सकता। ओवैसी को कैसे देखते हो उनके इस दौरे? अरे भाई, मैं कुछ उसमें क्या कहूंगा, उनके पार्टी के लोग बोलेंगे। ओवैसी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। यात्रा करने के लिए किसी को मनाही है, देश है, सबका देश है, सबको स्वतंत्रता है, आज़ादी है, सब लोग घूमे फिरे। जिस तरह से बीजेपी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराना चाहती है, डरने वाली नहीं है। जनता भी अब समझ चुकी है और जनता भी मांग कर रही है कि पीएम मोदी अब जो है सत्ता छोड़ो। उन्होंने कहा है कि ओबीसी के दौरे से कुछ भी नहीं होने वाला है, ओबीसी आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा फिर से एक बार बिहार दौरे पे जाएंगे, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।